दोस्तों आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत बड़ी बिग अपडेट आ चुकी है आप सब के लिए। जो भी ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के बाहर के हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका था लेकिन रजिस्ट्रेशन के कारण प्रॉब्लम हो रहा था, ये बात मैंने आप सबको, जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको मैंने आश्वासन भी दिलाया था कि कानूनी तौर पर ये सरकार आपको एक रिलीफ जरूर देगी, और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग अपने समस्या को मुझसे शेयर भी किए थे, और मैंने उनको जो एक सही सलाह था वो देने का कोशिश किया था। सब लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी गए थे और सबने अपनी अपनी बात वहाँ के ईडी सर सुहर्ष भगत को के सामने रखे, और सुहर्ष भगत सर ने और वहाँ के जो एचआर सर हैं, वो सब लोगों ने मिल करके एक नई, आप सब के लिए एक इंफॉर्मेशन निकाला है। क्या है जानकारी, चलिए हम समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिहार गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये जो प्रक्रिया है बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर की, उसको बहाली लेगी। संभवतः 5 अक्टूबर तक आप सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, 5 अक्टूबर से लेकर के मैक्सिमम 10 अक्टूबर, इससे ज्यादा कभी जाएगा भी नहीं। 10 अक्टूबर होगा भी नहीं, क्योंकि 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लगने की संभावना है। और ऐसे जो लोग, वो लोग जो किसी भी तरह की कुमंशा से लोगों के इस ज्वाइनिंग प्रोसेस को डिले या स्टे करवाना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी ये बातें तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि आपके पास कोई एक ठोस सबूत ना हो। तो किसी भी तरह का कोई और केस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी सलाह रहेगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट क्या है उसको हम समझते हैं। चलिए ये अपडेट ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आयुष चिकित्सा पद के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या 5/2025, विज्ञापन संख्या 5/2025 पीआरएन नंबर 10 के लिए के तहत आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी के संविदागत 2619 पदों पर चयन नियोजन हेतु दिनांक 24/9/2025 एवं 25/9/2025 को आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सक परिषद बिहार पटना से निर्गत निबंध प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये बात स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी मानती है कि आपके पास निबंधन नहीं है, इसके कारण आपको दिक्कत हो रहा है। उक्त के जो बात कहे गए हैं उसके आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा किए गए अनुरोध पर सम्यक विचार उपरांत वैसे अभ्यर्थी को एक अवसर प्रदान करने हेतु इस शर्त के साथ निबंधन के बिंदु पर अनुमति दी जाती है कि अंतिम मेधा सूची में चयनित होने पर उनका चयन पूर्णतः औपबंधिक माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पद स्थापन स्थल पर योगदान के 1 माह के अंदर बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद तथा बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। इस आशय का एक शपथ पत्र, जो कि 100 रुपए का स्टाम्प पेपर गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। उक्त शपथ पत्र समर्पित नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि में संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनका चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है दोस्तों, इसको थोड़ा समझिए। आपको यह कहा गया है कि अगर आपका जिस दिन ज्वाइनिंग हो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, उससे 1 महीने के अंदर में अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर दी तो आपको ये नौकरी मिल जाएगा, अन्यथा ये खुद ब खुद आपको निरस्त मान लिया जाएगा और नियुक्ति के लिए अन्य किसी भी प्रकार का दावा नहीं मान्य होगा। तो एक तो बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है कि अब आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये लिख करके देना पड़ेगा कि हमारी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस समय से लेकर के उसके 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था दोस्तों। मुझे पता है कि जो भी व्यक्ति अगर लॉजिकल बात करता है, चाहे आप किसी भी संस्था के सामने रखे, तो अगर आपके बात में दम है, तर्क है, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमेशा फॉलो करते रहिए आयुर्वेद वाला को। मैं हमेशा ही हर तरह से आप लोगों को मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।